तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल MSGS स्टडी पे। तो आज हम करंट अफेयर्स के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को देर न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2026 में भारत का नया टाइगर रिजर्व किस राज्य में घोषित किया गया। तो आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी असम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी बिहार। आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि कैमूर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कैमूर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी बिहार। कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि कैमूर जो है वो बिहार का ही एक जिला है। तो कैमूर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित होगा, कैमूर जिला में। और कैमूर जिला कहाँ स्थित है, बिहार में। तो कैमूर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित होगा, कौन सा राज्य में, बिहार में हमारा स्थित होगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि 2026 से 2029 के लिए BWF एथलीट्स आयोग की अध्यक्ष कौन थी। तो आपका ऑप्शन है ए साइना नेहवाल, बी PV सिंधु, सी अश्विनी पोनप्पा, डी ज्वाला गुट्टा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी PV सिंधु। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर PV सिंधु। क्योंकि BWF जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जो BWF के तहत होने वाली टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं में सब खिलाड़ी खेलते हैं। मतलब BWF क्या है, एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। ठीक है, और उनकी अध्यक्ष कौन बनी है, PV सिंधु बनी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि IMF के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्राप्त किया है। तो आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जापान, सी इटली, डी कनाडा। ठीक, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी जापान। जापान जो है वो जापान को पीछे छोड़कर भारत ने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया। IMF क्या है दोस्तों, तो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इससे क्या होता है कि जब कोई देश आर्थिक संकट में होता है कोई देश, तो वो उसको लोन प्रदान करता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि एक्सरसाइज दोस्ती 17 का आयोजन किस देश में हुआ। एक्सरसाइज दोस्ती 17 का आयोजन किस देश में हुआ। तो आपका ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी नेपाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी मालदीव। देखिए एक्सरसाइज दोस्ती 17 जो है यह भारत, मालदीव और श्रीलंका ये तीनों देश के तटरक्षक के बीच एक समुद्री अभ्यास है। ठीक, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक्सरसाइज दोस्ती 17 का मुख्य उद्देश्य है कि जो हिंद महासागर में है उसको उसकी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है और वहाँ पे खोज करना है, एवं वहाँ पे जो हिंद महासागर में प्रदूषण फैल रहा है उसको नियंत्रित करता है। ठीक, और ये किन किन देशों से हुआ है, भारत, मालदीव और श्रीलंका, इन तीनों देश के द्वारा आयोजित किया गया है। क्या आयोजित किया है, एक्सरसाइज दोस्ती 17। और यह आयोजन उन तीनों देश में से कौन देश में हुआ है, मालदीव के माले राजधानी में, मालदीव की राजधानी माले में हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक्सरसाइज दोस्ती 17 किन 3 देशों के बीच हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि एक्सरसाइज दोस्ती 17 किन 3 देशों के बीच हुआ है। तो आपका ऑप्शन है, सुन लीजिए, ए भारत नेपाल भूटान, बी भारत श्रीलंका मालदीव, सी भारत बांग्लादेश नेपाल, डी भारत ऑस्ट्रेलिया जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी भारत श्रीलंका मालदीव। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि DRDO ने
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है DRDO ने 2026 में किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो आपका ऑप्शन है ए अग्नि 5, बी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, सी ब्रह्मोस 2, डी आकाश NG। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। देखिए DRDO जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। और इसकी DRDO की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है। इसका जो उद्देश्य था वो भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों एवं तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक, तो समझ गए DRDO क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है 2026 में? पिनाका रॉकेट का। याद रखेंगे DRDO ने किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है 2026 में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो कह रहा है कि पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। तो आपका ऑप्शन है ए पोखरन, बी चांदीपुर, सी श्रीहरिकोटा, डी कार निकोबार। तो अभी हमने आपको बताया कि DRDO ने 2026 में पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। तो अब कहाँ किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी चांदीपुर। चांदीपुर में पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी ने किया है। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो आपका ऑप्शन है ए BEL कंपनी, बी BHAL, सी BHEL और डी इसरो। ठीक, तो आपका सही जवाब हो जाएगा BHAL कंपनी। ठीक है, याद रखेंगे कि ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का निर्माण HAL कंपनी ने किया था। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का निर्माण HAL कंपनी का निर्माण किया था। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर बन रही है। जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है वो किस मार्ग पर बन रही है। तो आपका ऑप्शन है ए दिल्ली जयपुर, बी मुंबई अहमदाबाद, सी चेन्नई बेंगलुरु, डी दिल्ली लखनऊ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी मुंबई अहमदाबाद। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर बन रही है। तो मुंबई अहमदाबाद, पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद की मार्ग पर बन रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि भारत किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास कर रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए 2030, बी 2032, सी 2036, डी 2040। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी 2036। मतलब जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत 2036 के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास किस साल के लिए कर रहा है भारत? 2036 के लिए याद रखेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि 2036 ओलंपिक के लिए भारत का प्रस्तावित मेजबान शहर कौन सा है। ये तो पता है कि ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है भारत, 2036 के लिए ओलंपिक के लिए भारत तैयारी कर रहा है। अब कहाँ कर रहा है ये सुनिए। आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई, डी नई दिल्ली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी अहमदाबाद। ठीक, याद रखेंगे कि पहले तो ओलंपिक के लिए भारत किस वर्ष के लिए तैयार कर रहा है। तो 2036 के लिए ओलंपिक खेलने के लिए भारत तैयारी कर रहा है। वो कहाँ कर रहा है? तो अहमदाबाद में कर रहा है। और पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर बन रही है? मुंबई अहमदाबाद। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि वर्ष 2026 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन कौन सा देश कर रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ब्राज़ील। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी दक्षिण अफ्रीका। ठीक, और
भारत कब किया था G20 शिखर सम्मेलन? तो भारत ने भी कब किया था? 2023 में हमारा भारत G20 शिखर सम्मेलन किया था। ठीक, तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि G20 2026 में कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित होने वाला है? ठीक, तो आपका ऑप्शन है ए मेलबर्न, बी ग्लासगो, सी लंदन, डी सिडनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी ग्लासगो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो ग्लासगो में आयोजित हो रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल क्या है कि यह जो है वो 4 साल पर आयोजित होने वाला एक खेल है, अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल है, जिसे फ्रेंडली गेम्स से भी नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेल को फ्रेंडली गेम्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है कि भारत के 2026 राष्ट्रमंडल खेल दल के चीफ द मिशन कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए अभिनव बिंद्रा, बी रोहित राजपाल, सी पीटी उषा, डी अंजू बॉबी जॉर्ज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी रोहित राजपाल। पहले तो हमने बताया कि राष्ट्रमंडल खेल क्या है कि यह 4 वर्ष पर आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल है, जो कि रोहित राजपाल चीफ द मिशन है इनके। ठीक, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि जुलाई 2026 में 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? जुलाई 2026 में 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आपका ऑप्शन है ए नीरज चोपड़ा, बी गुरिंदर वीर सिंह, सी सर्वेश कुसारे, डी अविनाश सावले। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी गुरिंदर वीर सिंह। ठीक, मतलब गुरिंदर वीर सिंह जो है वह जो है ये भारत के सबसे तेज़ धावक बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 10.09 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ लगाए हैं। ठीक, तो इसलिए ये भारत के सबसे तेज़ धावक में से अब एक बन चुके हैं। लेकिन विश्व की अगर जो बात करें तो 2009 में जमाइका देश का उसेन बोल्ट ने 9.58 सेकेंड में 100 मीटर दौड़े थे। ठीक, तो अगर भारत की बात करें तो 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? गुरिंदर वीर सिंह, जो कि अब ये सबसे तेज़ धावक बन चुके हैं, जो कितने मीटर में की 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.09 सेकेंड में दौड़े थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है कि गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर कितने सेकेंड में पूरा कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आपका ऑप्शन है ए 10.19 सेकेंड, बी 10.15 सेकेंड, सी 10.09 सेकेंड, डी 9.99 सेकेंड। तो अभी ही हमने आपको बताया कि गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकेंड में 100 मीटर दौड़कर एक इतिहास रच दिया, मतलब भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि हाई जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 2026 में किसने बनाया? कि 2026 में हाई जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आपका ऑप्शन है ए तेजस्विन शंकर, बी सर्वेश कुसारे, सी नीरज चोपड़ा, डी एल्डोस पॉल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी सर्वेश कुसारे। मतलब देखिए दोस्तों, सर्वेश कुसारे ने उन्होंने हाई जंप लगभग 2.31 मीटर की शानदार छलांग मारकर यह इतिहास रच दिए हैं। 2.31 मीटर का मतलब लगभग 7 फीट 7 इंच ये ऊंचा कूद गए हैं। ठीक, इसलिए इन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है, मतलब इतिहास बना दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और ये बिल्कुल याद रखेंगे कि हाई जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? सर्वेश कुसारे ने। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि सर्वेश कुसारे ने कितनी ऊंचाई पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आपका ऑप्शन है 2.25 मीटर, बी 2.29 मीटर, सी 2.31 मीटर, डी 2.35 मीटर। तो अभी ही हमने आपको बताया दोस्तों कि सर्वेश कुसारे ने कितने ऊंचाई पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2.31 मीटर इन्होंने
हाई जंप मारकर इतिहास रच दिया है। ठीक, तो बिल्कुल याद रखेंगे कि सर्वेश कुसारे ने कितनी ऊंचाई हाई जंप किए थे, तो 2.31 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि जुलाई 2026 में विंबलडन में सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आपका ऑप्शन है ए रॉजर फेडरर, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल, डी कार्लोस अल्कारेज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नोवाक जोकोविच। तो आपका सही बिल्कुल याद रखेंगे, जुलाई 2026 में विंबलडन में सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड किसने बनाया? नोवाक जोकोविच। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि बैडमिंटन क्वेश्चन नंबर 21 हमारा तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2026 में कौन सी नई स्कोरिंग प्रणाली अपनाई? तो आपका ऑप्शन है ए 5x11, बी 3x15, सी 3x21, डी 7x7। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 3x15। देखिए 2026 से पहले जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्कोरिंग प्रणाली जो था वो 3x21 था। मतलब हर एक गेम 21 नंबर का होगा। पहले ये नियम था 2006 से लेकर 2026 तक, लेकिन 2026 में यह नियम प्रणाली अपनाया गया कि अब हर एक गेम 15 नंबर का होगा। पहले कितने नंबर का होता था? 21 नंबर के 2006 से 26 तक, लेकिन 26 में अब क्या नया प्रणाली अपनाया कि अब हर एक गेम 15 नंबर का होगा। ठीक, अब याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है कि जुलाई 2026 में भारत के लिए सबसे कम उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो आपका ऑप्शन है ए शुभमन गिल, बी वैभव सूर्यवंशी, सी यशस्वी जायसवाल, डी रियान पराग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी सूर्यवंशी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2026 में कौन सी नई स्कोरिंग प्रणाली अपनाई? तो आपका ऑप्शन है ए 5x11, बी 3x15, सी 3x21, डी 7x7। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 3x15। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो 2026 से पहले जो था वो 3x21 था। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हर एक गेम 15 नंबर का होगा। ऐसे था कि 3x21 था 2006 से लेकर के 2026 तक के बीच में जो था वह बैडमिंटन में अब हर एक गेम जो था वो 21 नंबर का होता था। लेकिन अब ये नियम लगा दिया गया है कि अब हर एक गेम 15 नंबर का होगा 2026 में। ठीक, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि जुलाई 2026 में भारत के लिए सबसे कम उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो आपका ऑप्शन है ए शुभमन गिल, बी वैभव सूर्यवंशी, सी यशस्वी जायसवाल, डी रियान पराग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी वैभव सूर्यवंशी। देखिए वैभव सूर्यवंशी जो है वह बिहार के हैं, जो केवल मात्र 15 साल की उम्र में ही डेब्यू करके उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और यह भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने किस महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आपका ऑप्शन है विराट कोहली, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सचिन तेंदुलकर, डी रोहित शर्मा। तो अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो सी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि 2026 में भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो आपका ऑप्शन है ए तीसरी, बी चौथी, सी पाँचवीं, डी छठी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छठी। देखिए
पहली कौन है? पहला पे अमेरिका है, दूसरा पे चाइना है, सी पर जर्मनी है, डी पे जापान है, मतलब चौथा नंबर पे जापान है, पाँचवा नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है और छठा नंबर पे हमारा भारत है। ठीक, तो अब याद रखेंगे 2026 में भारत विश्व का कौन सी अर्थव्यवस्था बना है? तो छठी अर्थव्यवस्था बना है। तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में 2026 के करंट अफेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन है ए केवल 6 महीना, बी पिछले 6 से 12 महीने, सी केवल 1 सप्ताह, डी केवल 1 वर्ष पुराने जीके। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिछले 6 से 12 महीने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि एक्सरसाइज दोस्ती 17 का आयोजन किस देश में हुआ है? ये लगता है रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे तो आपका ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी नेपाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी मालदीव। हमने आपको बताया था एक्सरसाइज दोस्ती 17 का आयोजन मालदीव की राजधानी माले में हुआ था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है कि 2026 में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट किस संस्था ने विकसित की है? तो आपका ऑप्शन है ए इसरो, बी DRDO, सी HAL, डी BEL। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी DRDO। आपको मैंने शुरू में ही बताया कि 2026 में DRDO ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था? तो पिनाका रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कह रहा है कि 2028 में भारत के खेल विकास कार्यक्रम का प्रमुख मिशन कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए फिट इंडिया, बी खेलो इंडिया, सी स्टार्टअप इंडिया, डी मेक इन इंडिया। तो खेल विकास कार्यक्रम का प्रमुख मिशन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी खेलो इंडिया है। ठीक, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि 2026 में भारत द्वारा प्रस्तावित ओलंपिक मेजबानी किस वर्ष के लिए की गई है? तो आपका ऑप्शन है ए 2030, बी 2032, सी 2036, डी 2040। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2036। 2026 में हमने आपको पहले ही बताया था कि किस वर्ष के लिए ओलंपिक की तैयारी भारत कर रहा है। तो 2036 के लिए ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है भारत। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसमें कह रहा है कि 2026 की प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से कौन सा विषय शामिल है? तो आपका ऑप्शन है ए केवल इतिहास, बी केवल भूगोल, डी सी करंट अफेयर्स, डी केवल गणित। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी करंट अफेयर्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स, इसलिए सही जवाब हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।